नमस्कार, मैं ओम सरावगी मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आप सभी का स्वागत है। वक्त बदला, समय बदला, लेकिन कांग्रेस नहीं बदली, ना ही उसने समय से कोई सबक सीखा। तो आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के इस बदहाली का। मध्य प्रदेश में शायद कांग्रेस पार्टी ने अपनी दुर्गति से कोई सबक तक नहीं सीखा। 30-35 साल पुरानी उसी ऐंठ के चलते कांग्रेसी नेता कोई सामंजस्य तक नहीं बना पाए। परिणाम 15 महीनों में ही सत्ता से बाहर होना पड़ा। मध्य प्रदेश की सत्ता में आते ही सारे मंत्री और माननीय गण अपने अपने परंपरागत राजनीतिक धंधों में लग गए और जमीनी कार्यकर्ता दर बदर भटकता रह गया। तत्कालीन समय में सत्ता से बाहर हुई भाजपा सरकार में रहे माननीयों के चल रहे गोरख धंधों में कांग्रेसी माननीयगण हिस्सेदार भी बन गए। फिर अस्तित्व और निजी स्वार्थों के टकराव में बेचारा मतदाता बलि का बकरा बना दिया गया। डर, भय और लालच में कुछ माननीयों ने कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा का झंडा डंडा अपने हाथों में थाम लिया। ऐसा नहीं कि यह घटनाक्रम सिर्फ मध्य प्रदेश का दर्शन है, कमोबेश पूरे देश का आईना है। गोवा, त्रिपुरा, गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राजनीतिक दुर्दशा इसके उदाहरण हैं, जहां आम मतदाता ऐसे कपटी और स्वार्थी माननीयों की नीयत को समझ ही नहीं पाया। अब वही कवायद राजस्थान तथा महाराष्ट्र में भी जारी है। यदि हम अध्ययन और चिंतन करें तो भाजपा की सरकार में लगभग आधे से अधिक सांसद कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। कमोबेश ऐसी ही स्थिति विधायकों की भी प्रदेशों में है, जो अपने निहित स्वार्थ पूर्ति के चलते ही कांग्रेस छोड़ भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए और पवित्र भी हो गए। ऐसे नेताओं का मतदाता या आम जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं होता। इनके लिए मतदाता वह डिस्पोजल है जिसका उपयोग करके उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। अपने अध्ययन के मुताबिक एक अनुभव आपसे और साझा कर यह कहने में हमें बिल्कुल झिझक नहीं है कि कांग्रेस के विशेष कार्यकर्ता की निष्ठा कांग्रेस के किसी कद्दावर माननीय नेता के प्रति ही रहती है, जिनका कांग्रेस के सिद्धांतों और नीतियों से कोई सरोकार नहीं होता। इसी व्यक्तिवादी राजनीति की चापलूसी परंपरा के चलते ही आज कांग्रेस के जहाज में कई छेद हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में आप खुद समझ सकते हैं कि देश और प्रदेश में सर्वग्रासी भाजपा का मुकाबला कांग्रेस कैसे कर सकती है। यह एक मूल प्रश्न है, तो इसका भी उत्तर है, लेकिन कांग्रेसी नेतृत्व आम जन भावनाओं को अब महत्व कहाँ देता है। बावजूद इसके आम कांग्रेसी जो सिद्धांतवादी हैं, आम जनता से जुड़े हैं, आज भी चमत्कारी नेतृत्व की आस में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी कोई ठोस रूपरेखा दिखाई नहीं दे रही है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को अब इन हालातों से उबरने के लिए अपने संगठनात्मक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चापलूसी और चमचागिरी की संस्कृति को भी छोड़ना होगा। देश हित और जनहित के लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। हर छोटे जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा, तभी कोई रास्ता निकल सकता है। अन्यथा राजनीति पर हावी बाजारवाद कांग्रेस को कब निकल गया, इसका भावी इतिहास में कोई जिक्र तक नहीं मिलेगा। अभी तक कुछ समय शेष है। हर इबारत की शुरुआत भी हाशिए से ही होती है। देश की जनता का वर्तमान मंतव्य भी यही है। अब गिरना और गिरकर संभलना कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी है। राजनीति के इस बाजारवाद की छोटी सी झलक के साथ आज हम आपसे यही इजाज़त चाहते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके अपने मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर लेकर एक नए विषय की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।